क्या कभी आपने सोचा है कि जो महिला सादे कपड़ों में सड़क किनारे पानी पूरी खा रही हो, वो असल में कोई आम औरत नहीं बल्कि एसपी मैडम भी हो सकती है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली वाकया है। जब एक महिला दरोगा ने बाजार में खड़ी एक साधारण सी महिला को भीड़ के बीच थप्पड़ जड़ दिया। उसे क्या पता था कि जिसके गाल पर उसका हाथ पड़ा है वो उसी की सीनियर अफसर है, जिसके एक इशारे पर उसकी वर्दी भी उतर सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन बाजार में? क्यों एसपी मैडम साधारण कपड़ों में अकेली घूम रही थीं? और कैसे एक थप्पड़ ने पूरे महकमे में हलचल मचा दी? आज हम जानेंगे इस हैरान कर देने वाली घटना की पूरी कहानी। जिला बरेली की हवा में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी इसलिए नहीं कि कोई बड़ा जुर्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि जिले को एक नई एसपी मिली थी। नाम था नैना राठौर। फाइलों में उनका रिकॉर्ड खुद गवाही दे रहा था कि वह कितनी सख्त और ईमानदार अफसर हैं। नैना राठौर सख्त, ईमानदार और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रखती थीं। उनके आने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी खुद पुलिस महकमे में थी। पुराने जमे जमाए अफसर और सिपाही जानते थे कि जब कोई नया अफसर आता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बदल जाता है। कम से कम दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। नैना राठौर ने बरेली एएसपी का चार्ज संभाले हुए 3 दिन पूरे कर लिए थे। इन 3 दिनों में उन्होंने सिर्फ फाइलें देखीं, पुराने केसों को समझा और अपने मातहत अफसरों के साथ लंबी मीटिंग की। हर अफसर उनके सामने बिल्कुल मैम कहता जा रहा था। हर कोई उन्हें यकीन दिला रहा था कि बरेली में सब कुछ ठीक है, क्राइम कंट्रोल में है, पब्लिक खुश है और पुलिस दिन रात उनकी सेवा में लगी है। नैना बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थीं। सामने फाइलों का ढेर लगा था। वह मीटिंग में कहे गए शब्दों को याद कर रही थीं। डीएसपी साहब ने बड़ी सफाई से कहा था, मैम, हमारे यहाँ तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना फुलाकर दावा किया था। मैम, यहाँ मजाल है कि कोई आम आदमी को परेशान कर दे। नैना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, मगर उसकी आंखों तक वह मुस्कान नहीं पहुंची। वह जानती थीं कि बंद कमरों में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, असलियत की गलियों में उनका दम घुट जाता है। यह सच उन्होंने अपने पिता से सीखा था, जो खुद एक मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। आज वही बात उनके दिल दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का वक्त आ गया है। शाम के करीब 5 बजे थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और दिन में ही शाम का एहसास होने लगा था। नैना ने अपनी वर्दी उतार दी। एक साधारण सा सलवार सूट पहना, पीला कुर्ता, काली सलवार और एक काला दुपट्टा। बालों को भी बहुत सादगी से बांध लिया। महंगी घड़ी उतारकर नैना ने एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ कुछ रुपए, एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज, अपना आईडी कार्ड बेहद अंदर की जेब में संभाल कर रख लिया। जब वह अपने बंगले से बाहर निकली तो गेट पर खड़े सिपाही ने सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसे साधारण कपड़ों में देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वह बोला, अरे मैम, आप? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। सिपाही हैरान जरूर था, लेकिन अफसर का हुक्म था। नैना बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गईं। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका, नरम आवाज में पूछा, भैया, किला बाजार चलोगे? उसकी आवाज में कहीं भी अफसर होने का गुरूर नहीं था, बस एक आम लड़की की सादगी थी। ऑटो वाला मुस्कुराकर बोला, हाँ जी, बैठिए। ऑटो चल पड़ा। नैना बाहर का नजारा देख रही थी। सरकारी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से शहर ऐसा कभी नहीं दिखता था। ऑटो के हिलने डुलने, ट्रैफिक के शोर और लोगों की धक्का मुक्की के बीच उसे शहर की असली धड़कन सुनाई दे रही थी। उस पल उसे अच्छा लग रहा था। वह एक अफसर नहीं, बरेली की एक आम नागरिक बन गई थी। किला बाजार बरेली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका था। शाम के वक्त यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों का शोर हर तरफ फैला था। दिन में हुई हल्की बारिश की वजह से हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू थी। ऑटो रुकते ही नैना ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए पैसे दिए और भीड़ में शामिल हो गईं। वह इधर उधर घूमती रहीं, लोगों को गौर से देखती रहीं, उनकी बातें सुनती रहीं। उसे यह सब बेहद अच्छा लग रहा था। तभी नैना की नजर एक कोने में लगे पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकावट और चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। उसका नाम था राम लहरिया। वह बड़ी सफाई और सलीके से लोगों को पानी पूरी परोस रहा था। उसके पास 2-4 महिलाएं और कुछ बच्चे खड़े थे।
नैना को भी बचपन की अपनी पसंद याद आ गई। उसे पानी पूरी का स्वाद बहुत पसंद था। वह ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, एक प्लेट लगाना भैया। राम लहरिया ने सिर उठाकर देखा। सामने एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। उसने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटिया, अभी देता हूँ। उसने पत्तों से बने धोने धोए सूजी के कुरकुरे गोलगप्पे निकाले, उनमें आलू चने का मसाला भरा और फिर चटपटे पानी में डुबोकर नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने पहला गोलगप्पा खाया और मन ही मन सोचा, वाह क्या स्वाद है। वह दूसरा गोलगप्पा खाने ही वाली थी कि अचानक बाजार में एक तेज ब्रेक लगने की कर्कश आवाज गूंजी। सभी लोगों ने एक साथ मुड़कर देखा। यह पुलिस की जीप थी। उसके रुकते ही पूरे बाजार में सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी शिकारी के कदमों की आहट जंगल में हो और जानवर खुद को छिपा लें। अब शाम गहराने लगी थी और थोड़ा अंधेरा होने लगा था। दुकानदारों ने अपने ठेलों को और सलीके से सजाना शुरू कर दिया। जीप से 4 पुलिस वाले उतरे, 3 पुरुष और एक महिला। वो महिला थी सब इंस्पेक्टर अर्चना चौहान। अर्चना चौहान अपने इलाके में अपनी दबंग और तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती थी। लंबा कद, आंखों पर काला चश्मा, एकदम कड़क वर्दी और हाथ में एक मजबूत डंडा जिसे वह अक्सर हवा में घुमाती रहती थी। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वह किसी थाने की नहीं बल्कि पूरे जिले की मालिक हो। अर्चना चौहान की सीधी नजर राम लहरिया के ठेले पर पड़ी। वह अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल फिल्मी विलेन की तरह सीधे उस ठेले की तरफ बढ़ गई। जो लोग वहां पानी पूरी खा रहे थे वे डर कर किनारे हट गए। अर्चना चौहान ने डंडे से ठेले को ठकठकाया और तेज आवाज में बोली, ओए राम लहरिया, निकाल आज का हफ्ता, जल्दी निकाल। राम लहरिया का हंसता हुआ चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। डरते डरते हाथ जोड़कर वह बोला, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक से नहीं हुई। अर्चना चौहान ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में दया नहीं थी बल्कि अपमान छिपा था। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? ये जो लोग तेरे ठेले पर अभी खड़े थे ये सब फ्री में खा रहे थे क्या? नाटक मत कर, चल फटाफट पैसे निकाल। राम लहरिया अब लगभग रोने ही वाला था। कांपती आवाज में उसने कहा, मैडम सच कह रहा हूँ, घर में बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी ले जानी है, कल पक्का दे दूंगा मैडम, भगवान कसम। यह सुनकर अर्चना चौहान का पारा और चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने दांत भींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा? कमाया हो या ना कमाया हो, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है, इसे अपने दिमाग में डाल ले। इतना कहकर अर्चना चौहान ने गुस्से में राम लहरिया के ठेले को एक जोरदार धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, मसालों के बर्तन और पानी से भरे मटके सब जमीन पर बिखर गए। चटपटे पानी की धार सड़क पर बहने लगी, जैसे वह राम लहरिया की बेबसी और आंसू बनकर फैल गई हो। बेचारा राम लहरिया अपनी उजड़ती हुई दुकान को फटी फटी आंखों से देखता रह गया, मानो उसकी सारी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। नैना थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोलगप्पे का दोना कसकर भींच लिया। वह देख रही थी कि कैसे वर्दी का रोब एक गरीब की रोजी रोटी को कुचल रहा था। अब आसमान साफ था और लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सबकी आंखों में बस डर ही डर था। नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे पता था कि अगर आज वह चुप रह गई तो अपनी ही नजरों में गिर जाएगी। उसी वक्त उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी, जब जुल्म करने वाला गुनाह करता है उससे बड़ा गुनाहगार वह होता है जो चुपचाप खड़ा सब देखता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह सीधे अर्चना चौहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्चना चौहान और उसके सिपाही उसे देखकर चौंक गए। एक साधारण सी लड़की की यह हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने आ जाए? नैना ने बहुत ही सीधी लेकिन सख्त आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। अर्चना चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कड़क लहजे में पूछा, क्या है? नैना ने सड़क पर बिखरे सामान की तरफ इशारा किया और शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल रही हैं और आपको किसने यह हक दिया कि आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करें? नैना का सवाल सीधा और सटीक था। यह सुनते ही अर्चना चौहान का अहंकार तिलमिला उठा। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी, वह भी एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने। अर्चना चौहान गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? अर्चना चौहान गर्जी, बड़ी आई वकील, तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है?
एक सिपाही ने आगे बढ़कर नैना को डराने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए लड़की, चलती बन यहां से, वरना थाने ले जाकर तेरी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन नैना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखें सीधी अर्चना चौहान की आंखों में थीं। उन नजरों में डर की जगह सिर्फ एक गहरी चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। नैना ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, कानून की रक्षक हैं, भक्षक नहीं। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? इंडियन पीनल कोड सेक्शन जैसे शब्द सुनकर अर्चना चौहान और भी तिलमिला गई। उसे लगा यह लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और अब उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से बिल्कुल सुन्न हो गया। पूरे बाजार के सामने उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। हर नजर उस पर टिक गई थी। एक मामूली सी लड़की ने जैसे उसकी अकड़ की पूरी धज्जियां उड़ा दी हों। उसने आव देखा न ताव, गुस्से में कांपते हुए अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया और झटके से एक जोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज उठी। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे थम गया हो। नैना का सिर झटके से एक तरफ घूम गया। उसके कान में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन थी, लेकिन यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसकी वर्दी पर पड़ा था, उसके पद पर पड़ा था और इस देश के कानून पर पड़ा था। अर्चना चौहान ने हाथ झटकते हुए तुच्छता से कहा, यह है मेरे कानून का सेक्शन, अब दफा हो जा यहां से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। अर्चना चौहान ने झल्लाकर कहा। चारों ओर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, तो कुछ सोच रहे थे कि इसे पुलिस से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। राम लहरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खानी पड़ी। नैना कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही दर्द, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वैसी ठंडक जैसी किसी बड़े तूफान से पहले की हवा में होती है। उसने अर्चना चौहान की तरफ देखा, जो अब भी जीत के घमंड में खड़ी थी। फिर उसने उन सिपाहियों को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर उसने उस डरी सहमी भीड़ को देखा जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी थी। नैना ने एक गहरी सांस ली। अब समय था नाटक खत्म करने का। उसने बहुत ही शांत ढंग से अपना साधारण सा पर्स खोला। अर्चना चौहान और उसके साथी सोच रहे थे कि शायद अब यह लड़की पैसे निकालकर ठेले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल यहां से, अर्चना चौहान ने फिर तीखे लहजे में कहा। लेकिन नैना ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने पर्स की अंदर वाली खुफिया जेब में हाथ डाला और वहां से एक कार्ड बाहर निकाला। वह कार्ड गहरे नीले रंग का था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में बना हुआ था अशोक स्तंभ। नैना ने वह कार्ड धीरे से आगे बढ़ाया, ठीक अर्चना चौहान की आंखों के सामने। अर्चना चौहान ने झुंझलाकर कार्ड की तरफ देखा। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम और पद पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, नैना राठौर, IPS पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला बरेली। यह पढ़ते ही अर्चना चौहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को उसने अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा था, वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसी जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर, नई ASP नैना राठौर थी। उसी क्षण अर्चना चौहान के हाथ से डंडा छिन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसके शरीर की सारी अकड़, सारा गुरूर एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैम! उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। बाकी तीनों सिपाहियों का भी यही हाल था। वे एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कुछ सेकंड पहले जो चेहरे हंस रहे थे, अब उन पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। पूरे बाजार में जो सन्नाटा था, वह और भी गहरा हो गया। सबको समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। अर्चना चौहान घबराकर तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठने की कोशिश करने लगी। वो नैना के पैरों में गिरना चाहती थी। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम प्लीज माफ कर दीजिए। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। नैना ने बहुत ही ठंडे चेहरे के साथ अपना कार्ड वापस पर्स में रखा। उसका चेहरा अब भी सपाट था, लेकिन उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त और ठंडी हो गई थी। खड़ी हो जाओ,
अर्चना कांपते हुए खड़ी हुई, सिर नीचे झुका हुआ था, नजरें उठाने की हिम्मत तक नहीं बची थी। नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अगर पहचान लेती तो सैल्यूट करती। यही है तुम्हारी दिक्कत। तुम्हारी वफादारी कानून से नहीं, पद से है। तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो। उसने एक पल के लिए विराम लिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, नहीं पता था, इसीलिए ही तो तुम जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को गंदा कर रहे हो। आज एक गरीब से वसूली कर रही हो, कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। तुम जैसी पुलिस वाली इस विभाग पर एक कलंक हो। यह कहते हुए नैना ने अपने पर्स से अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया, कंट्रोल रूम, मैं एएसपी नैना राठौर बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जो भी ऑपरेटर था, उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। किला बाजार में जहाँ पानी पूरी का कोना है, वहां तुरंत एक पीसीआर वैन और एसएचओ को भेजो, तत्काल। फोन काटकर उसने उन चारों की तरफ देखा। तुम चारों को अभी और इसी वक्त से सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर हो जाओ। और तुम सब इंस्पेक्टर अर्चना चौहान, तुम्हारे ऊपर विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। एक्सटॉर्शन, अवैध वसूली, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटीज का दुरुपयोग और एक नागरिक पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर चार्जशीट भी तैयार होगी। अब तुम अपनी सफाई जांच कमेटी को देना। कुछ ही मिनटों में पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई बाजार में आ पहुंची। उनमें से इलाके के एसएचओ उतरे। उन्होंने जब अपनी नई एएसपी को साधारण कपड़ों में गाल पर थप्पड़ के निशान के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए सैल्यूट किया। नैना ने आदेश दिया, एसएचओ साहब, इन चारों को यहाँ से ले जाइए और जो मैंने कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। एसएचओ ने अर्चना चौहान और बाकी सिपाहियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने उन चारों को जीप में बैठने का इशारा किया। कल तक जो पुलिस वाले बाजार में रौब जमाते थे, आज वे मुजरिमों की तरह सिर झुकाए जीप में बैठ रहे थे। जब वे जा रहे थे, तब नैना ने अर्चना चौहान से आखिरी बार कहा, यह थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी को पड़ा है और इस वर्दी का सम्मान कैसे वापस लाना है, यह मुझे अच्छी तरह पता है। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। बाजार में अभी भी खामोशी थी, लेकिन अब यह डर की नहीं, आश्चर्य और सम्मान की खामोशी थी। लोगों ने आज तक ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज वे अपनी आंखों से हकीकत में देख रहे थे। अब नैना उस ठेले वाले राम लहरिया की तरफ मुड़ी, जो अभी तक सदमे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह बेबसी के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। बाबा, आपका नाम क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा। जी, राम लहरिया। राम लहरिया जी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और आज के बाद आपसे कोई भी पुलिस वाला अगर 1 रुपया भी मांगे या आपको डराए धमकाए तो आप डरना मत, सीधा मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आपके जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। उसने अपनी जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। यह मेरी तरफ से है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी की दवाई के लिए। जाइए और अपनी दुकान फिर से लगाइए। राम लहरिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। नैना ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आप सब लोग गवाह हैं कि आज यहाँ क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं। अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। यह कहकर नैना मुड़ी और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गई, वैसे ही जैसे वह आई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह बरेली के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी। उस रात जब नैना राठौर अपने बंगले पर लौटी तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर अभी भी हल्का सा निशान था, लेकिन आज उसे उस निशान में दर्द नहीं, एक सुकून दिख रहा था। उसे लगा कि आज उसने सच में अपनी वर्दी का कर्ज चुकाया है। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। हर पुलिस वाले के दिल में यह बात बैठ गई कि नई एएसपी सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली अफसर नहीं है, वह सड़कों पर घूमकर न्याय करने वाली अफसर है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने पूरे बरेली जिले के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कानून का रास्ता वर्दी के आतंक का नहीं था। अगली सुबह बरेली पुलिस लाइन में माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। चाय की दुकानों पर, बैरकों में, ऑफिसों में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, एएसपी मैडम का थप्पड़ कांड। जो सिपाही कल तक अपनी मूंछों पर ताव देते घूमते थे, आज उनकी नजरें झुकी हुई थीं। भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वालों के दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब तक जो सिस्टम आराम से चल रहा था, उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है।
वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने और ईमानदार अफसर जिन्हें सालों से किनारे लगा दिया गया था, उनके चेहरों पर एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलेगा। जब एसपी नैना राठौर सुबह ठीक 9 बजे अपनी सरकारी गाड़ी से ऑफिस पहुंची तो नजारा देखने लायक था। गेट पर तैनात सिपाही से लेकर ऑफिस के चपरासी तक हर कोई मूर्ति की तरह सावधान खड़ा था। हर सैल्यूट में कल से ज्यादा वजन और ज्यादा इज्जत थी। नैना अपने ऑफिस में आई, मेज पर फाइलें रखीं, लेकिन उसका ध्यान बाहर के माहौल पर था। वह जानती थी कि कल जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक जंग की शुरुआत थी, और जंग कभी एक तरफा नहीं होती। अभी वह अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी और मीठी आवाज आई। हेलो एसपी साहिबा, मैं विधायक राम नारायण तिवारी बोल रहा हूँ। नैना सीधी होकर बैठ गई। राम नारायण तिवारी सत्ताधारी पार्टी का दबंग विधायक था, जिसका नाम कई विवादों में आता रहता था। जी तिवारी जी, कहिए। नैना की आवाज सपाट थी। एसपी साहिबा, आप नई नई आई हैं, जिले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुना है कल किला बाजार में आपने बहुत हिम्मत का काम किया। तिवारी की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन नैना को उसमें छिपी चाशनी साफ महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी विधायक जी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना मैडम, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी कभी छोटे मोटे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। वह जो सब इंस्पेक्टर थी, अर्चना चौहान, लड़की है, नादान है, गलती हो गई। अब उसके भविष्य का सवाल है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप बड़ी अफसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। यह सीधी सीधी सिफारिश थी, एक धमकी जिसे बड़ी नरमी से पेश किया जा रहा था। नैना के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। तिवारी जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लूटना और वर्दी पहनकर एक नागरिक पर हाथ उठाना, यह नादानी नहीं, गुनाह है, और गुनहगार को सजा मिलना कानून का नियम है। मेरे बड़े या छोटे दिल का नहीं। बाकी जांच चल रही है, जो सच होगा सामने आ जाएगा। इतना कहकर नैना ने फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। अगले 2-3 दिन बहुत तनाव में बीते। नैना ने विभागीय जांच के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर को नियुक्त किया, लेकिन उस पर भी दबाव आने लगा। पुलिस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी नैना से मिलने आए। उन्होंने दलील दी। मैडम, आपकी कार्यवाही से पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। मैडम, अगर एक अफसर को बीच बाजार ऐसे सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी? एक पदाधिकारी ने कहा। नैना ने शांति से जवाब दिया, पुलिस का काम अवैध वसूली करना और लोगों को थप्पड़ मारना नहीं है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारी मुंह लटकाकर चले गए, लेकिन असली पलटवार वहां हुआ जहां नैना को सबसे ज्यादा डर था। उस दिन शाम को राम लहरिया अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान गली में 2 बाइक सवारों ने उसे रोक लिया। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। क्यों बे, राम लहरिया बड़ा हीरो बन रहा है, आजकल एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है, एक ने कहा। राम लहरिया डर गया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब करेगा, कल जाकर बयान देगा कि उस दिन तेरी ही गलती थी, तूने ही मैडम से बदतमीजी की थी और ऐसा ही अर्चना ने तुझे बचाने की कोशिश की थी, समझ गया? दूसरे ने उसकी कॉलर पकड़कर धमकाया। लेकिन यह तो झूठ है, सच झूठ हम सिखाएंगे तुझे। अगर अपनी और अपने घर में जो बच्ची है उसकी सलामती चाहता है तो वही करना जो कहा गया है, वरना यह ठेला तो क्या, तू भी सड़क पर पड़ा मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने उसे एक धक्का दिया और बाइक तेजी से भगा ले गए। राम लहरिया वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ ईएसपी मैडम का भरोसा था, दूसरी तरफ अपने परिवार की जान का खतरा। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है, यह उसे आज समझ आया था। अगली सुबह राम लहरिया डरा सहमा एसपी ऑफिस पहुंचा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह मैडम को नहीं बताएगा तो यह धोखा होगा। नैना ने उसकी हालत देखी और सब समझ गई। उसने उसे पानी पिलाया और बिठाया। घबराइए मत राम लहरिया जी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, आप मुझे सब सच सच बताइए। राम लहरिया ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। नैना का खून खौल उठा। उसके दुश्मन इतने नीचे गिर जाएंगे उसने सोचा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। उसे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों और जिन पर वह भरोसा कर सके। उसने अपने जिले के सभी इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें मंगवाईं। वह एक एक फाइल को ध्यान से पढ़ने लगी। ज्यादातर फाइलें चापलूसी और सिफारिशों से भरी थीं, लेकिन एक फाइल पर आकर उसकी नजरें रुक गईं। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। रिकॉर्ड शानदार था। कई बड़े केस सुलझाए थे।
लेकिन पिछले 5 साल से उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर साइडलाइन कर दिया गया था। फाइल में एक पुराने एसपी की नोटिंग थी, अफसर ईमानदार है पर किसी की सुनता नहीं, सिस्टम के साथ चलना नहीं जानता। नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना पहला साथी मिल गया था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। शमशेर सिंह लगभग 50 साल का एक लंबा चौड़ा रबदार चेहरे वाला आदमी था। आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेपरवाही का भाव था, जैसे उसने सिस्टम से लड़ना छोड़ दिया हो। बैठिए इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह चुपचाप बैठ गया। मैंने आपकी फाइल देखी, नैना बोली। शमशेर सिंह, आपका रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली रहा है, फिर आप स्टोर में क्या कर रहे हैं? शमशेर सिंह के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। मैडम, जब आप सीधे पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं और वह नहीं कटता तो आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही सीधा पेड़ हूँ। नैना उसकी ईमानदारी और साफ गोई से प्रभावित हुई। इंस्पेक्टर, मैं उस पेड़ को काटना नहीं, उसे पानी देना चाहती हूँ। मैं बरेली में फैले भ्रष्टाचार के जंगल को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे अफसरों की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? शमशेर सिंह ने पहली बार नजर उठाकर नैना की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में वही आग दिखी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। सालों बाद किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज में कहा, आप हुक्म कीजिए मैडम। ये वर्दी सालों से जंग खा रही थी, अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। अब नैना अकेली नहीं थी, उसके पास शमशेर सिंह का तजुर्बा और हिम्मत थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला कदम, राम लहरिया की सुरक्षा। नैना ने तुरंत 2 भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़े में राम लहरिया और उसके परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। दूसरा कदम, लड़ाई को खुले मैदान में लाना। नैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे लोकल पत्रकार पहुंचे। नैना ने किला बाजार की घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे गवाह राम लहरिया को डराया धमकाया जा रहा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं जो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। उसने ऐलान किया, बरेली की जनता को मैं यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि पुलिस अब हर नागरिक की सुरक्षा करेगी। हमने एक स्पेशल एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी किया है। कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो आप सीधे इस नंबर पर शिकायत करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और 10 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाएगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब यह लड़ाई सिर्फ नैना की नहीं, पूरी जनता की बन गई थी। विधायक तिवारी और उसके गुंडे तिलमिलाकर रह गए। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, नैना और शमशेर सिंह ने मिलकर उन थानों की लिस्ट बनाई जो वसूली के लिए सबसे ज्यादा बदनाम थे। एक रात नैना सादे कपड़े में शमशेर सिंह और एक छोटी सी टीम के साथ निकली। उन्होंने हाईवे पर ट्रकों से वसूली के लिए बदनाम एक पुलिस चौकी पर छापा मारा। वहां 2 हवलदार ड्राइवरों से खुलेआम पैसे ले रहे थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि एसपी मैडम किसी को भी कहीं भी कभी भी पकड़ सकती हैं। अब दबाव दूसरी तरफ था। विधायक तिवारी समझ गया कि नैना राठौर से टकराना आसान नहीं है। जनता और मीडिया उसके साथ थी। अगर उसका नाम इस मामले में उछला तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है। उसने धीरे धीरे अर्चना चौहान के मामले से अपने हाथ खींच लिए। विभागीय जांच पूरी हुई। राम लहरिया ने बिना डरे सच्चाई बयान की। बाजार के कुछ और दुकानदारों ने भी हिम्मत करके गवाही दी। रिपोर्ट में अर्चना चौहान और उसके साथी सिपाहियों को दोषी पाया गया। नैना ने रिपोर्ट पर साइन किए और अर्चना चौहान को सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश के साथ फाइल ऊपर भेज दी। ये किसी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक शाम नैना अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की बत्तियां जल रही थीं। अब शहर की हवा में वह बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, एक भरोसा था। तभी उसका फोन बजा। उसके पिता का फोन था। हाँ पापा, नैना ने कहा, मैंने आज टीवी पर तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत अच्छा बोली तू। थैंक यू पापा। एक बात याद रखना बेटी, उसके पिता ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम में गंदगी बहुत गहरी है, इसे साफ करने में वक्त लगेगा। थकना मत, हारना मत। मैं नहीं हारूंगी पापा, नैना ने मुस्कुराकर कहा। मैंने वर्दी पहनी ही इसीलिए है। फोन रखकर उसने खिड़की से बाहर देखा। राम लहरिया का ठेला अब भी उसी कोने में लगा था। आज उसके आसपास पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग अब उससे सिर्फ पानी पूरी नहीं खा रहे थे, वे एक ऐसे आदमी के पास खड़े थे जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। नैना को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं दी थी,
उसने हजारों राम लहरिया जैसे लोगों के दिल में उम्मीद और हिम्मत का एक छोटा सा दिया जलाया था, और जब तक यह दिया जलता रहेगा वर्दी का असली रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। अगली सुबह जब सूरज निकला, शहर की गलियों में फिर से वही चहल पहल लौट आई थी। राम लहरिया का ठेला उसी कोने पर लगा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा सुकून था। पुलिस स्टेशन के बाहर बच्चे बेफिक्र खेल रहे थे। लोग बिना झिझक अपनी शिकायतें दर्ज करवाने आने लगे थे। नैना अपनी मेज पर बैठी अगली फाइल पलट रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सख्ती नहीं, भरोसे की चमक भी थी। वो जानती थी एक सही कदम हजारों कदमों की दिशा बदल सकता है। सुबह की हवा में कुछ बदला बदला सा था। नैना ने खिड़की से बाहर झांका और खुद से कहा, शायद बदलाव धीरे आता है, पर जब आता है तो फिर कभी पीछे नहीं जाता। वो जानती थी कि एक ईमानदार फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शहर अब भी वही था, मगर उसकी धड़कनों में एक नई रफ्तार थी। हर गली में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, हिम्मत की, उम्मीद की। और नैना अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो बन चुकी थी एक मिसाल। क्योंकि सच्चाई की लौ जब जलती है तो अंधेरा खुद ब खुद पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।